और अगर हम देखें कि कितना अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा था, दैट इज -d∅/dt। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। ठीक है, ये क्या थी, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन थी। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में हम गए। अब सपोज करो कि पहले जब यहाँ थी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी थी, यहाँ पे 20 थी, जब वो इधर गई तो कितनी हो गई, 100 गई। तो अब ये क्या करेगी, खुद को स्टेबल, हर चीज को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना पसंद है। दैट मीन्स ये क्या करेगी, 20 रहने की कोशिश करेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी ताकि ये इसको वापस पीछे भेज सके और ये 20 हो जाए। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी लगी, अब 80 लगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, क्योंकि वो हमेशा किस में जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ईएमएफ। ठीक है, अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो ईएमएफ किस में लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। नेक्स्ट इज योर लेंजेज लॉ। ठीक है, लेंजेज लॉ क्या कहता है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ओपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। यही हमने देखा कि हमेशा क्या होती है, उसकी जो पोलैरिटी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो इस तरीके से होती है कि वो अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को, क्योंकि किसी भी चीज़ को क्या होता है, चेंज होना पसंद नहीं होता, हर चीज़ अपनी इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है। तो यही लेंजेज लॉ ने कहा था कि वो क्या करती है, अपनी पोलैरिटी चेंज करती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये हमारा क्या था, एक कॉइल थी। ठीक है, हमने क्या करा, इसके पास एक मैग्नेट लेके आए। अब ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है सोर्स, ठीक है, साउथ, ये क्या है, नॉर्थ। मैग्नेट की क्या हम लेके आए, नॉर्थ, ये क्या लेके आए, साउथ साइड लेके आए। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे, इसको पास लेके जाएंगे यहाँ से, ये क्या है आपकी नॉर्थ पोलैरिटी, ये क्या है साउथ पोलैरिटी। अब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स हमने लास्ट एग्जांपल देखा, सपोज क्या था, इसमें 20 था, जब हम इसको मूव करा के अब यहाँ ले आए। ठीक है, अब कितना हो गया, ये यहाँ पे 100 हो गया। जो इसका नेचर है वो क्या करेगा, अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ। दैट मीन्स ये दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्या चाहता है, ये वापस चला जाए, दूसरी डायरेक्शन में चला जाए। ये कब होगा, जब आपका इसमें करंट क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब ये वापस कब जाएगा, दैट मीन्स अब इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नॉर्थ, और इसकी नॉर्थ, तभी ये रिपेल करेंगे ना और ये दूर जाएंगे। और ये यही चाहता है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ होने का मतलब क्या है, जो आपकी फील्ड लाइंस है वो ऐसे जानी चाहिए, और ऐसे कब जाएंगी, जब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। देन यानी जब ये नॉर्थ पोलैरिटी बनाएगा तो ये रिपेल करेंगे। ये यही चाहता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स हम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, बट हमें पता है ईएमएफ हमेशा इस डायरेक्शन में जाती है, और ये अपोज कभी करेंगे जब इसका ये वाला पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ। ये पोलैरिटी नॉर्थ है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी नॉर्थ टू साउथ जाएंगी लाइन्स। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज जाए। ऐसे ही अब हमने क्या करना है कि जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, सेम पोलैरिटी है, ये नॉर्थ पोलैरिटी है, ये साउथ पोलैरिटी है। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 100 था, अब हम इसको दूर ले गए, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये क्या चाहेगा कि मेरा 100 ही रहे, 20 ना रहे। ठीक है, ये ओपोज करेगा। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, ठीक है, तो दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस कितना होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, ये दोनों अट्रैक्ट करने चाहिए। अट्रैक्ट कब करेंगे, जब नॉर्थ पोल किसके साथ होता है, साउथ पोल के साथ होता है, और साउथ का मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा लेंजेज लॉ कि ये जो उसकी पोलैरिटी होती है वो हमेशा क्या करती है, ओपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी हमेशा क्या करेगी, उसको ओपोज करेगी। नेक्स्ट इज लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, हमने पिछले में क्या देखा कि जब हम मैग्नेट को क्या लेके जाते हैं, ये आपका नॉर्थ था, साउथ पोल था, जब हम इसको पास लेके आते हैं, दैट मीन्स हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इस तरफ लगाता है, क्योंकि नॉर्थ में रिपल्शन होता है। दैट मीन्स इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, इसको वापस दूर लेके जाने के लिए, जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपर सरफेस की। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमारा क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब हम क्या करके, अब हम इसको मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, तो हमारा ये साउथ पोल बनेगा, और ये क्या चाहेगा कि ये पास रहे, ये यहीं पे रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, इस केस में क्या है, हमारी अट्रैक्शन हो रही है, इस केस में भी इसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में तो हमारी क्या बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, और इस केस में क्या है, हमारी साउथ पोलैरिटी, दैट मीन्स क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इट इज दिस मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कोयल। अब क्या है, हमारे पास कुछ मैकेनिकल हम वर्क डन कर रहे हैं, किसको, मैग्नेट को मूव कराने के लिए, किसके विद रिस्पेक्ट में, कोयल के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कोयल दैट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट।
अब ये जो वर्क डन है ये किस में हम कन्वर्ट करा रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है। व्हेन वी डू नॉट मूव द मैग्नेट वर्क डन इज जीरो। अब जब हम मैग्नेट को मूव ही नहीं कर रहे, ये स्टेबल है, अब इस केस में वर्क डन जीरो है। ठीक है, तो इंड्यूस करंट भी क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंड्यूस करंट भी अब प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर क्या है, हम मैग्नेट को मूव नहीं करा रहे, मैग्नेट मूव कराएंगे, ठीक है, कुछ हम क्या करेगा, ये जो कॉयल है ये उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है, मैग्नेट को, तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ वर्क डन हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, चेंज होगा। अगर हमारा कुछ मैग्नेट अगर हम मूव ही नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम प्रोड्यूस नहीं करा रहे इंड्यूस करंट को। नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड किया था वैसे ही हम क्या देखेंगे, फ्लेमिंग्स कौन सा रूल, राइट हैंड रूल। जो हमारा थंब है ये तो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मोशन यानी फोर्स की डायरेक्शन को, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है दैट इज दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी सेंट्रल फिंगर है ये वाली, ये क्या बताएगी, इंड्यूस करंट को बताएगी। ठीक है, ऐसे जब हमारे पास दो वैल्यूज गिवन होंगी तो हम थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज फोर्स, दिस इज बी एंड दिस इज आई, इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट इज वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट। अब हम कैसे अलग अलग मेथड से हमारा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, हमें पता है करंट कैसे इंड्यूस करा सकते हैं, फ्लक्स से। जब हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, जब हम इसको खोलते हैं दैट इज बी ए कोस थीटा। अब हमारे पास कितनी टर्म्स हैं इसमें अलग अलग, मैग्नेटिक फील्ड, ए मीन्स एरिया, और इसके इन दोनों के बीच में थीटा। दैट मीन्स अगर हम इन तीनों की वैल्यूज़ को चेंज करें, अगर बी की वैल्यू को चेंज करें तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होएगी। एरिया चेंज करें तो भी क्या होगा, फ्लक्स। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होएगी, हमने देखा अमाउंट चेंज होता रहेगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर थीटा चेंज कर देते हैं तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बी को चेंज किया। अगर हम बी को चेंज करते हैं, ठीक है, ये तो हमने देखा ही था, जब हम क्या करते हैं बी को, मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे अगर, तो हमारा क्या होगा, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स इंड्यूस होगा। ये हमने किससे देखा था, हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट था। हमने क्या किया था, आई को, करंट को हमने प्रेस करते रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहा। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हमारा क्या था, इंड्यूस ईएमएफ, हमारे ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसमें। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एरिया चेंज कर देते हैं उसका, ये क्या है हमारा, सपोज इतने एरिया में हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, ये कितनी थी लेंथ और ये कितना है एक्स। ठीक है, जो लेंथ थी एक्स और ब्रेड्थ को एल ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, पी क्यू को ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कम होता गया। हम एरिया को कम भी कर सकते हैं और एरिया को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब एरिया के चेंज होने से ये कैसे चेंज होगा, ये हम देखते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दी, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को डिफाइन कर दिया। अब आपको पता है आपका फाई कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी एरिया होता है। ठीक है, और एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। ठीक है, तो बी एल एक्स लिख दिया हमने यहाँ से। और आपको पता है कि अगर इसके अंदर अगर हमने एक्स को चेंज किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये कितना चेंज होगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमें पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी कुछ वेलोसिटी वेक्टर देता है। ठीक है, अब ये इसीलिए है आपका नेगेटिव साइन क्यों हमने अंदर ले लिया, क्योंकि आपको पता है ई हमेशा क्या जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अब इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ई हमने इसको डोनेट किया। अब हमने क्या देखा कि जब जब हमारा चेंज हुआ, किसकी वैल्यू चेंज हुई, हमारे एरिया की वैल्यू चेंज हुई, तब तब हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज अगर आप थीटा एंगल को चेंज कर देते हो। ठीक है, हमें पता है थीटा एंगल किसके और किसके बीच में होता है, एक तो आपका जो एन कैप था और आपकी क्या थी, डी डायरेक्शन थी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये कितना होता है, थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम क्या कर रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब एंगल चेंज करेंगे तो तब भी क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमने देखा चेंज हो जाएगी। जब हमने देखा था कि थीटा को हम क्या रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं उस केस में।
थीटा को 90 रखते हैं तो उस केस में फ्लक्स 0 हो जाता है, जब थीटा को 0 लगते हैं तो उस केस में फ्लक्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स जब जब आपने थीटा चेंज किया आपका फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, ये क्या थे, सारे पॉइंट्स थे जो हमने याद रखने हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। इसमें हमने क्या लिया इस टॉपिक में, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने क्या ली थी, एक लेंथ एल ली थी और हम इसको लास्ट टॉपिक से हमने क्या देख रहे थे, ठीक है, हम ये हमारी लेंथ एल थी, हम इसको क्या कर रहे थे, वी वेलोसिटी से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। ठीक है, तो इस केसेस में हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या हुई, फ्लक्स चेंज हुई तो ईएमएफ इंड्यूस हुई और वो किसके इक्वल थी, बी एल वी, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये हमारी जो लेंथ है, ठीक है, ये जो हमने मूव करी, मूवेबल आर्म थी, ये सपोज पी क्यू थी। ठीक है, अब इसकी कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगी ना, आर रेजिस्टेंस होगी, बाकी सब क्या है, स्टेबल हैं, तो बाकी सबकी रेजिस्टेंस हमने क्या कर ली, नेग्लिजिबल ले ली, उसको निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी कुछ रेजिस्टेंस ले ली हमने, क्या होगी, स्मॉल आर होगी। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है करंट कितना होता है, वी बाय आर। ठीक है, वी इस केस में क्या है हमारा ई, कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, और कैपिटल आर को क्या ले लिया हमने, स्मॉल आर। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, दैट मीन्स बी एल वी बाय आर हो गया यहाँ से। अब हमने क्या देखा कि अगर हमारा वी इधर जा रहा है तो कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब कुछ फोर्स लगा रहे हैं ना हम कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए, तो इसमें क्या बी आई एल फोर्स की वैल्यू, आई की वैल्यू पुट कर दोगे इसमें तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब आपको पता है ये जो डायरेक्शन होएगी फोर्स की, ये हमेशा ऑपोजिट होएगी वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगी, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पावर लगी ना हमारी, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू वी हो जाएगा। यहाँ से एफ की वैल्यू पुट कर दोगे, वी से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ अगर पावर लगा रही है तो हमारी कुछ एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है, तो वो जो एनर्जी डिसिपेट होएगी उसका फॉर्मूला हमें पता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, हमने 10th में भी पढ़ा था और हमने अभी इसको देखा। ठीक है, हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ से और आर को रख देंगे, तो हमारी क्या आ गई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। अब हमने क्या देखा कि जो हमारी पुश करने में पावर लग रही है और जितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों का अमाउंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो मैकेनिकल एनर्जी हमें चाहिए मूव कराने के लिए, वो पूरी की पूरी किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जितनी हम मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं उतने ही हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, मीन्स हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी थर्मल एनर्जी हमें पता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट की वैल्यू भी इतनी होएगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगी। अब कितना अमाउंट होगा हमारा इंड्यूस्ड जो हुआ, उसकी वैल्यू देखते हैं। हमें पता है ई कितना होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ई कितना होता है, ई और वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, और दैट इज, अब आई कितना था हमारा, डी क्यू बाई डी टी, करंट की वैल्यू, करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना। ठीक है, हमने इसमें कैपिटल क्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पुट कर देंगे, ये भी ई के इक्वल है और डी फाई बाई डी टी भी इक्वल है, दैट मीन्स इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं यहाँ पे। तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी क्यू की डी टी कैंसिल, डी क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज डी फाई बाय आर। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, अब कितना अमाउंट ऑफ हमारा चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया यहाँ से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना अमाउंट हुआ हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस।